Good morning student. Welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल है वो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. इस पे पहले भी प्लान में बना चुका हूँ लेकिन आज ये सब्जेक्ट साइंस से है और टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट आज की डेट डालेंगे 12/11/2022. सब्जेक्ट ये साइंस है. टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास ये 6 क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की. और स्किल इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. पहले है क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स. फिर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. फिर थर्ड है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन. फोर्थ है क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस. फिर है क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स. ये हमारे टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं. इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं. इस तरह से आप लोग एक प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ पे पीपल रिस्पॉन्स और यहाँ पे कंपोनेंट्स जिसके नंबर लिखते हुए चलते हैं हम लोग. टीचर एजुकेशन एकेडमी ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग. अब स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल होती क्या है. देखिए इंट्रोड्यूसिंग द लेसन जो है जो हमारी स्किल होती है इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम क्लास में पहली बार स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, हम क्लास में उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं और अपने लेसन को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हम लेसन को डायरेक्ट नहीं टॉपिक लिख देते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख के छोड़ दिया था ब्लैक बोर्ड पर, तो आप भी ऐसे ही करिएगा. आप डायरेक्ट टॉपिक नहीं लिखिएगा. आप क्या कर देंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो बहुत इजी होंगे, जो उसके प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए और वो हम इजी क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे और स्टूडेंट से ही हम ये टॉपिक को निकालते हैं. और क्वेश्चन बहुत सिंपल होने चाहिए. और क्वेश्चन 3 से जो इंट्रोड्यूसिंग लेसन होता है इसमें हम लोग मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बनाते हैं और मिनिमम 3 क्वेश्चन होने चाहिए. तो अभी आप समझ जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आप पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के आगे पुट करिएगा. अब पहला क्वेश्चन पुट करिएगा, नेम द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई. अब ये इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ जाएगा कि सन इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई. यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन सा यूज़ किया है हमने, नंबर 1. पहला कंपोनेंट है का क्वेश्चन आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स. अब आप देखिए ये 6 क्लास का प्लान है. अब 6 क्लास के स्टूडेंट को ये पता होगा कि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट स्काई में कौन सा होता है, सन होता है. तो इजी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, व्हाट डज द सन एमिट्स. अब द और रिस्पॉन्स क्या आएगा, द सन एमिट्स लाइट. कंपोनेंट कौन सा है, 2. अब सेकंड कंपोनेंट क्या है, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. अब देखिए प्रीवियस नॉलेज क्या होती है, जो स्टूडेंट को पहले से पता हो. यानी अगर 6 क्लास का प्लान है तो 5th में क्या पढ़ के आ रहा होगा. मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट डज द सन एमिट्स. अभी इजी सा क्वेश्चन था, उसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड था. 5th क्लास में इतना पढ़ा होगा कि वो उसने सन के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको आसानी से आंसर आ जाएगा कि सन जो है लाइट एमिट करता है. तो ये प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन करिए, व्हाट विल हैपन इफ़ सनलाइट डज नॉट रीच द अर्थ. अब इसका रिस्पॉन्स क्या स्टूडेंट्स आएगा, इट बिकम्स डार्क इफ सनलाइट डज नॉट रीच द अर्थ. कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए, नंबर 3. थर्ड कंपोनेंट है क्या, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन. अब ये देखिए जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि अपने टॉपिक का यानी लेसन का ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के मैं क्वेश्चन स्टूडेंट से पुट कर रहा हूँ. जब आपके सामने टॉपिक आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये टॉपिक से ही रिलेटेड है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, व्हाट डू वी यूज़ टू रिमूव डार्कनेस. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, वी यूज़ लाइट टू रिमूव डार्कनेस. यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 4. कौन सा है को 4th, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस. अब आप देखिए कि ये जो भी क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ वो सीक्वेंस में है. यहाँ पर मैंने क्या पूछा, सन इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई, रिस्पॉन्स आया था. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द सन एमिट्स यानी लाइट. और फिर व्हाट विल हैपन इफ सनलाइट डज नॉट रीच द अर्थ, इट बिकम्स डार्क. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी यूज़ टू रिमूव डार्कनेस. रिस्पॉन्स क्या है, वी यूज़ लाइट टू रिमूव डार्कनेस. अब देखिएगा जो भी आंसर आया है उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना लिया. फिर जो रिस्पॉन्स आया उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना लिया. फिर जो रिस्पॉन्स आया फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा. तो जो भी रिस्पॉन्स स्टूडेंट से आ रहा है उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बनाता हुआ चल रहा हूँ. तो यानी एक सीक्वेंस में हमारी क्वेश्चनिंग चल रही है.
एब्सर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं पूछे हैं कि इधर उधर मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया हो। तो यहाँ पे वो कंपोनेंट कौन सा है? फोर्थ। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन कीजिए जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ लाइट। अब मैंने स्टूडेंट से डायरेक्ट पूछा व्हाट इज़ लाइट, तो स्टूडेंट को जो है इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी, कोई आंसर नहीं आएगा, नो आंसर, प्रॉब्लमेटिक ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब आप जो है लगभग 15 से 30 सेकंड तक, आप 15 सेकंड तक लगभग जो है टॉपिक लीजिएगा, नहीं पॉज लीजिएगा, और जब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स ना आए तब आप उसका आंसर दीजिएगा। ये फिफ्थ कंपोनेंट है मेरा। अब फिफ्थ कंपोनेंट कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब देखिए मैंने यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन करे हैं और फिफ्थ कंपोनेंट यूज़ हुआ है इसमें। तो जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतने ही क्वेश्चन किए हैं। अब आप कम भी क्वेश्चन मत करिएगा कि स्टूडेंट से जो है आप टॉपिक भी आपका अधूरा रह जाए, आपको पता ना हो स्टूडेंट को कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन भी ना करिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लेसन को देखते हुए मैंने ये इतने क्वेश्चंस बनाए हैं। अब आपको क्या करना है, जब ये आप 10 से 15 सेकेंड तक आपने पॉज लिया, स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स ना आए, तब आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, आंसर देंगे। तो वो आपका स्टेटमेंट ऑफ एम होगा। तो आप क्या कहेंगे, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट्स विजिबल, सो टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट लाइट। और यहाँ पे लाइट कहेंगे तो आप उसको अंडरलाइन कर देंगे इसमें अपनी कॉपी में। और जब ये आप स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे तब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करिएगा और जो टॉपिक जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे छोड़ रखा था आप उसको फिल कर देंगे, लाइट लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, यानी मैंने जो है स्टूडेंट से ही मैंने रिस्पॉन्स लिए, इजी क्वेश्चन पूछे और उनसे मैंने ये टॉपिक निकलवाया और लाइट लिख के मैंने ब्लैक बोर्ड पे इसको अंडरलाइन कर दिया। अब टॉपिक स्टूडेंट के सामने आया कि आज हम लाइट पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं यहीं पर ही पूछ लेता व्हाट इज़ लाइट, पहले क्वेश्चन यही कर लेता, तो स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स ना आता क्योंकि उनको उसकी डेफिनेशन है। तो मैंने क्या किया कि एक तरह के जो है ऊपर से उनकी प्रीवियस नॉलेज बेस पे कुछ मैंने क्वेश्चंस कर लिए और तब मैंने अपने जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया स्टूडेंट। फिर आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से। ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे जो है चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए हैं, कंपोनेंट्स एज सच आप लोग लिख दीजिएगा जो भी अभी हमने डिस्कस किए हैं कंपोनेंट्स। फिर उनकी रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी होती है 1 2 3 4 5। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको इस तरह से एक टेबल बना के छोड़ देनी होती है। आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देते हैं। अगर पहले कंपोनेंट पे 5 देंगे तो वेरी गुड, नेक्स्ट कंपोनेंट पे अगर आपको 4 देते हैं तो गुड, इसी तरह से अगर 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 देंगे अगर आपको तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और 1 देते हैं तो उस कंपोनेंट पे आपको पुअर परफॉर्मेंस मिलती है। तो वो हर एक जो है कंपोनेंट पे रेटिंग देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को अगर इम्प्रूव करने के कोई सजेशन होगा यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख देंगे और लास्ट में सुपरवाइज़र की सिग्नेचर होती है। आपका मैक्रो लेसन प्लान की ये स्किल कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।